सो हे गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने एक नए वीडियो में। ये मेरा दूसरा वीडियो होने वाला है और मैं अब क्लास 11th में आ चुका हूँ। ठीक है, तो हम लोग यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का पढ़ेंगे क्योंकि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का कोई पढ़ाता नहीं है। इसीलिए हमने सोचा कि क्योंकि मैं जब क्लास 10th में था तो कोई भी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का पढ़ा ही नहीं रहा था। इसकी वजह से मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था कि कोई भी इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ाता था। मैंने ये सोचा कि मैं मैथ पढ़ाऊँगा और आगे चल के सारे सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो चलो हम लोग मैथ पढ़ते हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में जितना भी होता है वो सब। तो आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर मैथ का। तो पहला चैप्टर मैथ का नाम रियल नंबर है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने जान ही लिया होगा, रियल नंबर। तो रियल नंबर अपना पहला चैप्टर है। इसके रियल नंबर में ही रियल नंबर क्या होता है ये पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। ठीक, रियल नंबर, ठीक है, तो एक रेशनल होता है, ये तो हम लोग छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं, और एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर यानी पी अपॉन क्यू के रूप में जो लिखा जाए, जैसे पी अपॉन क्यू भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि इस 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं और 2 के नीचे 2 और डायरेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, और तो ये तो एग्जाम्पल हुआ, लेकिन इसका क्या होता है, मतलब क्या क्या होता है रेशनल नंबर के अंदर? या फिर कोई नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 ये सब 1 से स्टार्ट हो, और एक रेशनल नंबर का होता है होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 ऐसा। ठीक है, और 0 से स्टार्ट हो, और इंटीजर होता है इंटीजर नंबर। देखो इंटीजर नंबर क्या होता है, जो -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2, ये तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, ये ऐसा ये हुआ, इसको हम लोग 1/1 में यानी रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर हुआ। 2/1 लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर। 3/1 इसको भी रेशनल नंबर हुआ। ऐसे 0/1 भी कर सकते हैं, 1/1 2/2 3/1। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और ये भी होल नंबर भी हो गया, इसको भी 1/1 कर सकते हैं, 1/, इसलिए रेशनल नंबर हुआ। तो रेशनल नंबर की एक खासियत क्या है, देखो रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, जो रिपीट करता हूँ, एक ये खासियत हुई। और क्या खासियत हुई? और एक खासियत हुई इसकी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसको याद कैसे करते हैं? देखो जिसमें रिपीटिंग हो वो, और नॉन टर्मिनेट नहीं करता हो, मतलब कटता नहीं हो लेकिन रिपीट हो वर्ड्स। ठीक है, तो मतलब वो नंबर्स रिपीट करे तो वही होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग यानी जो कट जाए। ठीक है, जो कट जाए वो तो रेशनल है, कटने के बाद उसको 1/, में लिख सकते हैं, इसलिए रेशनल नंबर। इरेशनल यानी अपना पाई हो गया 22/7, ये भी इरेशनल नंबर होता है। और √2 हो गया, √5 हो गया। ठीक, ये सब इरेशनल नंबर हो गए। ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। हाँ, नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब नए नए ऐसे जैसे ऐसे रहता है ना, XYZ, ऐसे Z वही उतरता जाता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे 1.2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे मतलब आने लगते हैं, मतलब रिपीट नहीं करते हैं ये नंबर्स। ठीक, तो ये हुआ अपना इरेशनल और रेशनल नंबर। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम क्या होता है और प्राइम क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे LCM HCF। ठीक, तो चलो पढ़ते हैं। देखो को प्राइम, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राइम क्या होता है। ठीक, तो प्राइम अपना यार बन प्राइम यानी जो ओनली 2 फैक्टर्स हों उसके, मतलब 2 से ही कटे। जैसे 2 हुआ, 2 क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे? पहले ये तो 1 से कटेगा, जैसे 1 2 जा 2 होता है, और एक इससे 2 से, तो 2 फैक्टर्स हुए ना। ठीक, 2 फैक्टर्स, एक ये हुआ, ये प्राइम होगा। ऐसे 3 भी, 3 1 से कटेगा और 2 से। ठीक, ये मतलब 3 के 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 2। और ये प्राइम हुआ। और को प्राइम क्या होता है? को प्राइम यानी को प्राइम कभी भी अकेले में नहीं होता है, मतलब जैसे 1 को प्राइम है कि नहीं, 2 को प्राइम है कि नहीं, ये ऐसे कोई नहीं पूछता है, क्योंकि इसको कैसे बताओगे?
इसीलिए ये हमेशा टर्म मतलब ऐसे 2 नंबर दिए होंगे आपको पेपर्स में, जिससे कि आपको बताना पड़ेगा कि ये प्राइम है कि को प्राइम है। ठीक है, तो ये तो प्राइम है ही, तो ये को प्राइम है कि नहीं ये चलो देखते हैं, क्योंकि देखो 2 नंबर दिए हैं, 1 तो 1 है, इसका एक और ये भी 1 से हो जाएगा और 2 से होगा, लेकिन इसका जो 2 टर्म है देखो 1 और 1 मिल गया ना, यानी ये को प्राइम है। अगर 1 के अलावा मतलब जैसे 2 4, ठीक, तो 2 का क्या है 1 2 और इसके क्या हो जाएंगे 2 और 2 हो जाएगा, एक खुद से कटेगा। ठीक है, तो देखो एक तो मिल ही रहा है लेकिन 2 भी मिल रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, और एक ये 4 से कटेगा। ठीक, ये 2 मिल गए, मतलब मैंने क्या बोला था एक बस मिले, एक इसमें एक मिला इसीलिए को प्राइम हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ 2 भी मिल गया हमें, 2 इसीलिए ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, और कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या जैसे कंपोजिट नंबर 3 फैक्टर्स होते हैं, जैसे फिर से रिवीजन कराता हूँ। देखो ये प्राइम हुआ को प्राइम, ठीक, प्राइम में क्या होता था 1 और 2, मतलब 2 नंबर से कटता था, बस 2 नंबर से, एक 1 होता था और एक जो खुद नंबर होता था वो होता था। और को प्राइम में रिलेटिव टर्म्स होते हैं, यानी 2 नंबर चाहिए होते हैं, ऐसे हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए जैसे 2 और 4 ये हुआ ना, क्योंकि इसका 1 हुआ, इसका 2 और ये 4 और ये 2 से 2 मिल जाता था, ये को प्राइम हुआ, प्राइम यानी 2 फैक्टर। और को प्राइम में क्या होता है ये हुआ, और कंपोजिट नंबर में 3 फैक्टर, जैसे 1 2 हुआ, जैसे ये देखो 4 हुआ, 4 के क्या है एक तो है ही और एक 2 हो गया और 2 के साथ 4 खुद हुआ, तो इसमें कितने हैं 4 हैं, मतलब 3 हैं, 3 फैक्टर्स हैं इसके। 3 से ज़्यादा हो या फिर 3 हो तो वो को प्राइम कंपोजिट नंबर होता है, और वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, अगर 3 हो तो कंपोजिट नंबर, और प्राइम क्या होता है 2 फैक्टर्स हो तब प्राइम होता है, और को प्राइम यानी रिलेटिव टर्म्स में 1 मिल जाए मतलब। ठीक, तो ये हुआ को प्राइम। और अब हम लोग फैक्टर्स देखते हैं, ये सारे फैक्टर्स ही हैं, फैक्टर्स यानी 4 को कौन कौन काटेंगे। ठीक है, 4 कौन कौन से किससे कट जाएगा, जैसे 4 अपना 1 से कट सकता है, ठीक, 1 से कटा ना, और 2 से कटा। ठीक, तो ये क्या है 1 क्या है, ये 1 फैक्टर्स हैं, ये 1 क्या है, ये 1 फैक्टर्स हैं। ठीक है, 2 भी फैक्टर है और इसका 4 भी फैक्टर है, और ये तो मतलब कंपोजिट नंबर है ही, लेकिन ये सारे क्या हो गए इसके फैक्टर्स हैं। 4 का फैक्टर कौन कौन सा है 1 2 4, यानी इस 4 इससे कट जाएगा। और अपना 4th फैक्टर, अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टर्स मल्टीपल्स क्या होते हैं, क्योंकि HCF के लिए हमें फैक्टर और मल्टीपल्स की ज़रूरत होती है, तो मल्टीपल्स देखते हैं क्या होता है। ठीक, देखो मल्टीपल्स होते हैं जिसके मतलब जैसे 8 हो गया ना, 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 8 2 16 हो गया, 16 के बाद 24 32 हो गया, 45 40 हो गया। ठीक, ये सब क्या है 8 के मल्टीपल्स हैं, यानी 8 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो 8 16, ठीक, ये क्या हुआ 8 के क्या है मल्टीपल्स हैं। ठीक, यही है, ये 4 को काट रहा है, और ये क्या होते हैं 8 के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है, जैसे देखो 2 के कितने मतलब 2 के कितने फैक्टर हैं, एक 1 फैक्टर, एक 2 फैक्टर, और 3 के 1 फैक्टर 3 फैक्टर, इसके कितने फैक्टर 4 फैक्टर 2 1, और 5 के 5 हुआ और 1। ठीक, तो देखो ये क्या हुए, ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये क्या हुआ ये मल्टीपल्स हैं। ठीक, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया क्या क्या होता है। सबसे पहले हमने रियल नंबर पढ़ा, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। रेशनल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ठीक, इंटीजर, और इसमें और ये रेशनल नंबर होता क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक, रिपीट नहीं होता है मतलब टर्मिनेट हो जाता है। और इरेशनल क्या होता है √5, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी नहीं करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा, यानी ना ही कटेंगे किसी नंबर से। और हमने यहाँ पे प्राइम पढ़ा, को प्राइम पढ़ा। ठीक, को प्राइम मतलब 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और या फिर जो है उसी से कटेगा, ये 2 फैक्टर्स हुए। और को प्राइम रिलेटिव टर्म्स में होते हैं, यानी ये देखो ये जैसा है,
ये 2 नंबर होते हैं। और कंपोजिट नंबर यानी थ्री फैक्टर्स होते हैं, और एक तो खुद से, एक तो 1 से कटेगा, और एक जिससे है वो उससे कटेगा, और एक और किसी और से, ठीक। कंपोजिट नंबर। और अपना मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स यानी उसके टेबल में जितने आते हैं वही मल्टीपल्स होते हैं। और मल्टीपल्स फैक्टर्स यानी जो उसको काट दे, जैसे ये 1 से कटेगा, और 2 से, और 4 से, ठीक। तो हमने इतना पढ़ा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम रुक जाओ। तो गाइज हमने इसको मतलब इरेज कर दिया है इससे, क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है इरेज करने में, तो मैंने वीडियो को पास कर दिया था। अब चलो हम लोग देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो हम लोग इधर एलसीएम देख लेंगे, ठीक, और एचसीएफ। तो एलसीएम मान लो हमें 2 का निकालना है, 2 का एलसीएम यानी कितने उसके अंदर फैक्टर्स हैं, सबसे छोटी संख्या निकालनी है, ठीक। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम यानी सबसे छोटी संख्या जो सबसे डिवाइड हो जाए, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। उस मतलब मान लो जैसे 10 है, ठीक। तो 10, इस 10 मतलब एलसीएम हमेशा 2 नंबर उसके निकलते हैं। जैसे 1 से 10 के बीच में सबसे छोटी संख्या क्या है जो 2 से डिवाइड हो जाए? कौन सा है बताओ? 2 खुद है, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है? 2 सबसे छोटी संख्या है जो इससे डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं, जैसे 2 और 4 की देखते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लेते हैं, ठीक। ये तो सबको आता है। तो इसका क्या हुआ? 4 और 2 ऐसे इक्वल टू, आप बड़े नंबर्स का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करूँ। 2 का स्क्वायर यानी 2 बार आए हैं, और ये 2। तो एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाई जो कॉमन है, जैसे 2 क्या है? कॉमन है ना, तो इसका जो किस में लेना है हमें, इसका कि इसका, जिसमें सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसमें 2 किस में सबसे ज़्यादा है? इसमें। तो हम कौन सा लेंगे? 2 का स्क्वायर यानी 4। और एचसीएफ क्या होता है? देखो, हाईएस्ट यानी सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक। जैसे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। अभी मम्मी आ रही है, इसीलिए थोड़ा सा रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा शांत हूँ। तो एलसीएम, अब एचसीएम देखते हैं। जैसे 2 और 4 का एचसीएफ, यानी ये तो कॉमन ऐसे लिखते हैं, 4 का 2 स्क्वायर, 2 का 2। तो इसमें सबसे छोटा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2। 2 क्या है? सबसे छोटा है, यानी ये तो बड़ा हुआ एलसीएम में बड़ा। लोएस्ट यानी लोएस्ट, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट यानी हाईएस्ट, उल्टा कर दो, लोएस्ट यानी हाईएस्ट, एल यानी हाईएस्ट, और हाईएस्ट यानी लोएस्ट, ऐसा उल्टा कर दो। ये याद करने का तरीका है, मैंने तो ऐसे याद किया था इसको, ठीक है। लोएस्ट यानी हाईएस्ट, हाईएस्ट लेना है, और हाईएस्ट यानी लोएस्ट लेना है। तो इसमें लोएस्ट हम लोग लिए थे, और इसमें क्या लेंगे? सॉरी इसमें हाईएस्ट लिए थे हम लोग, ठीक। इन दोनों में हाईएस्ट ये था, इसीलिए ये ले लिए थे। इसमें एच यानी लोएस्ट, लोएस्ट यानी 2 हुआ, 2 क्या हुआ? एचसीएफ। और एक और फार्मूला है इसमें रिलेशनशिप के लिए, जब पूछेगा एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशनशिप के लिए, और इसमें क्या होता है? अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमें दे दिया जाए, और एलसीएम दे दिया जाए या फिर एचसीएम, तो हम एलसीएम या एचसीएफ को निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग अभी देखिए, एक फार्मूला होता है, एलसीएम ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ए कॉमा बी, ए इंटू बी। ए कॉमा बी क्या होता है? ए यानी ये वाला ए, बी यानी ये, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा ये होगा, इन दोनों का एचसीएफ ये, और इन दोनों का एलसीएम ये। का बाबा
एलसीएम, इसका यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम, यहाँ पे ए और बी का एलसीएम निकाल दो यहाँ पे, और ए बी का एचसीएफ, या फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, यानी एलसीएम और एचसीएफ को जब इंटू कर दोगे, प्रोडक्ट कर दोगे, तो इन प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट का बराबर हो जाएगा, यानी एलसीएस तो आरएचएस हो जाएगा। ये प्रूफ हो जाएगा, यानी रिलेशनशिप प्रूफ हो जाएगा। तो इतना ही है अपने रियल नंबर में। इसको क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस, अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी मेरी मम्मी चिल्ला रही है, इसकी वजह से यार पढ़ना अच्छे से तुम लोग भी। तो चलो अब बाद में मिलते हैं।